वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सत्ता की। जो सत्तासीन है पक्ष और जिसके पास सत्ता नहीं है वह विपक्ष। सत्ता असल में चलाता कौन है? वह है कार्यपालिका, आम भाषा में सरकारी नौकर, एक चपरासी से लेकर विभागों का मुखिया और कमिश्नर, सचिव आदि आदि। ये सभी ठीक विधिपूर्वक कार्य संपन्न करें, इसके लिए न्यायपालिका। ये सभी विभाग कार्य किसके लिए करते हैं? राष्ट्र की तरक्की के लिए, देशवासियों को सक्षम करने के लिए, ताकि सभी वर्गों के लोग अपना जीवन प्रसन्नता से व्यतीत कर सकें। अगर मैं ये कहूँ कि सभी अर्थात सत्ता पक्ष, विपक्ष, कार्यपालिका और न्यायपालिका सभी देशवासियों की सेवा के लिए हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन मेरे साथ साथ आप सभी देख रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाला देश हमारा भारत लोकतांत्रिक है ही नहीं। क्यों नहीं है? बात चुनाव से शुरू करते हैं। झूठे वादे, मुफ्त के लालच और भ्रामक प्रचार, चुनावी रैलियां और रोड शो केवल सत्ता हथियाने के लिए। सबसे पहले झूठे वादे। ताज़ा हुए लोकसभा चुनाव में एक दल द्वारा जीतने की स्थिति में 8,500 रुपये प्रति माह खटाखट। दिल्ली, पंजाब, झारखंड, तमिलनाडु सहित कई प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में मुफ्त बिजली, पानी, और समस्या यह है कि जनता इन प्रलोभनों में आसानी से आ जाती है। जो झूठे वादे, मुफ्त आदि आप प्रलोभन दे रहे हैं, उनके लिए पैसा आएगा कहाँ से? क्या इसकी जानकारी आप दे रहे हैं? सवाल जनता से भी है। क्या कोई गलत मनोदशा वाला नेता अथवा दल आपको प्रलोभन देकर, सत्ता हथियाकर और बाद में देश को लूटकर, देश को दिवालिया बनाकर कहीं विदेश में भाग गया तो? लुटा हुआ घर मुश्किल से संभरता है, देश लुटा तो क्या होगा? चुनावी रैलियां और रोड शो, कितनी गाड़ियां, कितने लोग, कहीं हजारों में कहीं लाखों में। ये पैसा नेताओं को खर्च करने के लिए देता कौन है? और दिया हुआ पैसा बाद में वसूल कैसे होगा? एमएलए, एमपी की आय कितनी होती है? चुनाव आयोग इनके खर्च पर कैसे नज़र रखता है अथवा नज़रअंदाज करता है? फर्ज करें एक एमएलए की सालाना आय 20 लाख और 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़। सारे परिवार का खर्च सरकार दे दे और 5 वर्ष में 1 करोड़ पूर्ण बचत हो जाए, तो ये पैसा कैसे करोड़ों में परिवर्तित हो जाता है? सभी के लिए तो नहीं, लेकिन बहुत से राजनेता ऐसे ही रातों रात वैभवशाली हो जाते हैं और बाद में सालों साल लटके मुकदमे दूसरों को भी भ्रष्ट आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। थोड़ी सी बात विपक्ष की भी। जरूरी नहीं कि विपक्ष विरोध ही करें, जैसे कि हमारे देश में हो रहा है। सत्ता पक्ष के लिए जन कल्याण हेतु अच्छे प्रस्ताव और उनके कार्यक्रम जनता के लिए बढ़िया हों, अच्छे सुझाव देना उनका कर्तव्य बनता है। सत्ता पक्ष के अच्छे कार्यों को भ्रामक प्रचार द्वारा गलत साबित करना लगभग देशद्रोह जैसा कार्य समझना चाहिए। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी न केवल पक्ष विपक्ष बल्कि जनता से भी अच्छे आचरण की उम्मीद करती है, ताकि हमारा देश विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो। सत्ता में अगर हम आते हैं तो सक्षम, समृद्ध और संस्कारित भारत का निर्माण करने में हम अग्रणी होंगे। साथियों, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पर चर्चा अगली बार करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।